Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी की बी टीम पिछले एक साल में कांग्रेस ने जहां जहां जिसके खिलाफ ये नारा दिया, चुनावों में उसका भंटादार हुआ। सबसे बड़ी चोट लगी है तेलंगाना में केसीआर को और कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा के परिवार को। यही अचूक निशाना साधा है कांग्रेस ने केरल में लेफ्ट की गठबंधन सरकार चला रहे सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ। वैसे तो केरल में जो माहौल है उसमें कांग्रेस को जीतने के लिए बहुत ज्यादा हाईतौबर मचाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कांग्रेस को बढ़िया मौका मिला है विजयन के तीर से पीएम मोदी पर निशाना साधने का। विपक्ष में होने के बाद भी जिन सीएम के साथ पीएम मोदी की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी बताई जाती है, विजयन उनमें से एक है और यही ट्यूनिंग लोकसभा चुनाव में विजयन के खिलाफ जा रही है। कांग्रेस ने कैंपेन तेज कर दिया कि विजयन और पीएम मोदी में सांठगांठ है, इसलिए उनकी बेटी वीना विजयन के खिलाफ ईडी की जांच को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। केरल में कांग्रेस के प्रचार के लिए उतरे डीके शिव कुमार ने भाषणों में जमकर सवाल उठाया कि विजयन की बेटी पर ईडी मेहरबान चल रही है। I request all the voters of Kerala and this constituency, LIP constituency, you should not waste your vote. Every vote to the LDF is vote to the BJP. This is, you have to first remember this, because you know that in the entire country, the BJP is trying to tarnish all the opposition leaders, but not your chief minister or his family, though they have been involved in various. इसी से सीएम विजयन की बेटी वीना विजयन की केरल के चुनाव में एंट्री हो गई है। वीना अब एक चुनावी मुद्दा है जिसकी वजह से लेफ्ट के बेहद सीनियर नेता और केरल के सीएम पिनराई विजयन बैकफुट पर है, कुआं और खाई वाली सिचुएशन में है। ईडी की धीमी जांच से बीजेपी की बी टीम होने का भी दावा पुख्ता होता है। ईडी की जांच तेज होने से बेटी के जेल जाने का खतरा है। तेलंगाना में केसीआर जब तक सीएम रहे, दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी उनकी बेटी कविता के घर तक नहीं पहुंची। जैसे ही तेलंगाना की सत्ता गई, ईडी ने कविता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। हालात ये है कि बेटे को एग्जाम दिलाने के लिए भी कविता को जमानत नहीं मिल रही है। वीना विजयन भी लगभग इसी स्थिति में है। फर्क ये है कि कविता के पिता अब पूर्व सीएम है, वीना के पिता केरल के सीएम पद पर है। कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है और वीना की गिरफ्तारी का सारा प्लॉट रेडी है, बस ईडी के आने का इंतजार है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वीना विजयन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इनकम टैक्स से लेकर ईडी तक की जांच के घेरे में है। मार्च में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो विजयन पहले ऐसे सीएम होंगे जिनके पद पर रहते हुए बेटी की गिरफ्तारी होगी। सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल हो गए, लेकिन विजयन की बेटी की गिरफ्तारी का नहीं होना ही चुनावी मुद्दा है केरल में। You know how they are trying to corrupt the opposition leaders. What mistake Rahul ji has made? What mistake Sonia Gandhi has been made? They have been harassed with ED. Various leaders, Chief Minister Mr. Soren, Arvind Kejriwal, they are all a part of the India bloc. They wanted to disturb them. Even Trinamool Congress and various leaders. But they have a new machine called the washing machine of the BJP. When I have been dipped in the BJP, all the cases will be vanished. वीना विजयन के पिता केरल के सीएम और लेफ्ट के टॉप नेता है, लेकिन उनका पॉलिटिक्स से कोई सीधा लेना देना नहीं है। वो तो आईटी प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट वुमेन है। ओरेकल जैसी कई कंपनियों में 8 से 10 साल काम करने के बाद उन्होंने 2014 में शुरू की थी आईटी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशन, जिसकी वो ओनर और अकेली डायरेक्टर है। कंपनी अब डोरमेंट है, मतलब काम नहीं करती। वीना विजयन के पतिदेव मोहम्मद रियाज पॉलिटिक्स में है, सीपीएम के नेता है और विजयन की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री है। लेफ्ट की सरकार में ससुर जी सीएम है और दामाद जी मंत्री। मोहम्मद रियाज लेफ्ट के यूथ संगठन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। वीना विजयन से शादी 2015 में सीएम हाउस में सीएम विजयन के आशीर्वाद में हुई थी। दोनों की पहले भी शादी हुई थी। बाल बच्चेदार होने के बाद भी दोनों ने तलाक लिया और फिर एक दूसरे से दोबारा शादी की थी। रियाज ने कोझिकोड से 2009 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार से वो हार गए थे। वीना विजयन के फाइनेंशियल लफड़े का खुलासा भी पति के एफिडेविट से हुआ। 2021 में केरल विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए उन्होंने
बेपोल चुनाव क्षेत्र से नामांकन भरते समय एफिडेविट भरा था। आरोप लगा कि वीना की कंपनी को कोची की माइनिंग कंपनी CMRL से 1 करोड़ 72 लाख रुपए मिले। एफिडेविट में इसका जिक्र नहीं हुआ तो यहीं से घोटाला खुला। सवाल उठे कि जब वीना विजयन की कंपनी ने CMRL के लिए कोई काम नहीं किया तो 3 साल से हर महीने पैसे क्यों मिल रहे हैं। जांच का सिलसिला शुरू हुआ जो ईडी तक पहुंच गया। सीएम विजयन ने विधानसभा में खड़े होकर बेटी का बचाव ये कहकर किया था कि प्रोविडेंट फंड के पैसे से कंपनी शुरू की थी। बेटी के बचाव में विजयन की दलीलें कांग्रेस के आरोपों के शोर से दबी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और CPM के बीच कुछ पक रहा है, इसलिए वीना विजयन का मामला दबाया जा रहा है। बीजेपी भी कम हमलावर नहीं है। वीना विजयन को इतनी बड़ी मुश्किलों में धकेलने वाले बीजेपी के नेता शॉन जॉर्ज है, जो पिता PC जॉर्ज के साथ बीजेपी में आ चुके हैं। कांग्रेस और लेफ्ट नेशनल लेवल पर गठबंधन के पार्टनर हैं, लेकिन केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और लेफ्ट में कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस से ही घोटाले की टेक्नोलॉजी लेफ्ट में ट्रांसफर हुई। As I have said repeatedly before, there is absolutely no difference now in Kerala between the CPM government and the Congress government. The Congress has always had a long history of corruption and how families of Congress leaders benefit from their crony capitalism. But that knowledge and that technology from the Congress has been transferred, it seems, now to the CPM, who is their partner in the INDI alliance. हालांकि अब ऐसे में देखना बनता है कि आने वाले चुनावों में जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसका क्या नतीजा निकल कर आएगा। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।